श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन कार्तिक मास की अष्टमी तिथि है। देखिए शनिवार का दिन है और अगर शनिवार की अष्टमी पड़ रही है तो यह बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। तो देखिए कार्तिक मास की अष्टमी है। कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शनिवार का जो दिन होता है वो भगवान शनि देव को समर्पित होता है। तो अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो हमारे ऊपर शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया है, ये सभी दशा हमारे ऊपर से समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव और भगवान शनि देव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए शनिवार का दिन है, इस दिन अगर हम काले तिल से उपाय करते हैं तो ये अत्यधिक फलदायी उपाय होता है क्योंकि काला तिल जो होता है वो भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है, भगवान शनि देव को भी अति प्रिय है और भगवान शिव को भी अति प्रिय है क्योंकि काला तिल जो होता है वो भगवान विष्णु के पसीनों से बना हुआ है। तो देखिए अगर हम भगवान शिव के नियमित शनिवार के दिन काले तिल से उपाय करते हैं तो इससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए तुलसी की मंजरी वाला उपाय। तुलसी की पत्तियां हैं वो भगवान शिव पर समर्पित नहीं की जाती है, परंतु तुलसी की जो मंजरी होती है वो भगवान शिव पर हम समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले ले लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने हैं वो हमें गिन कर ले लेने हैं, खंडित काले तिल के दाने हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 3, 5, 7 जितनी भी आपके पास हो तुलसी की मंजरी हमें यहाँ पर ले लेनी है। मंजरी है वो हमें सूर्यास्त के बाद में नहीं तोड़नी है। उपाय को हम सूर्यास्त के बाद में भी कर सकते हैं, रात्रि के समय में भी। उसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में जो हमारे पास जो तुलसी की मंजरी है उन तुलसी की मंजरी को हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। देखिए जितनी भी हम मंजरी लेकर आए हैं उन सभी को हमें लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो काले तिल के दाने हैं उन्हें हमें एक एक कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक काला तिल का दाना हमें लोटे के अंदर डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें झेल लेना है और अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। तो इस प्रकार यह बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय हमें आज के दिन कर लेना है। देखिए चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिन लोगों की आपके घर में या आपकी किसी भी व्यक्ति की नसें ब्लॉक हो गई हैं, नसें बंद हो गई हैं, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे व्यक्ति को शनिवार की अष्टमी के दिन यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होनी चाहिए, कटी फटी बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो हम भगवान शिव के मंदिर जाएंगे और वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में हम ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। अब ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले हमें उत्तर दिशा की तरफ हमें अपना मुख कर लेना है और वहाँ पर हमें बैठ जाना है। देखिए वहाँ पर बैठकर हमारे पास जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पत्ती पर हमें शहद से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए दोनों नीचे की पत्तियों पर हमें कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद में जहाँ पर दोनों पत्तियाँ जुड़ी हुई है वहाँ से हमें उस बेलपत्र को पकड़ना है और उठाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
देखिए उसके बाद में उसके ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए हमें 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए इसके बाद में हमें इस बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है और उठाकर हमें अपने घर ले आना है। देखिए हमें यह बेलपत्र मांग कर लेकर आना है, प्रार्थना करके वहाँ से उठाना है। हमें उठाकर उसे अपने घर ले आना है और हमें रात्रि के 12 बजे उस 1 बेलपत्र को लेकर अपने घर के मंदिर के पास पहुंच जाना है और मंदिर के सामने खड़े होकर हमें सबसे पहले जो पत्ते पर थोड़ा बहुत अगर शहद बचा हुआ है तो उस शहद को हमें चाट लेना है और उसके 15 मिनट बाद में हमें उस 1 बेलपत्र को खा लेना है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय को अब शनिवार के दिन जरूर करें। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। शनिवार के दिन समी पत्र का, देखिए समी पत्र अगर हम शनिवार के दिन समर्पित कर देते हैं तो इससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। अपने घर से अपने किचन से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। उसके बाद में हमें लेनी है 1 समी पत्र। समी पत्र है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हमें ये सभी सामग्रियाँ लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो शमी पत्र है उस 1 शमी पत्र को अपने हाथ में लेना है और हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए उस शमी पत्र को हमें माता पार्वती के जो हस्तकमल होता है, देखिए जहाँ पर शिव पिंडी टिकी होती है वहाँ पर हमें वह 1 शमी पत्र स्पर्श करवा देना है, अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए हमें वहाँ पर उसे समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में वहाँ से हमें उस शमी पत्र को उठाना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, वह अवश्य पूरी हो जाती है। तो देखिए यह शिव और शक्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। आज अष्टमी तिथि है और शनिवार का दिन है, तो अष्टमी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो यह सर्वोत्तम रहेगा। तो इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इन उपायों को सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।